हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर फुल सब्जेक्ट, दैट इज चारों यूनिट से, ऑल 4 यूनिट से हम कवर करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एंड एग्ज़ाम के लिए अगर आप यहाँ से प्रिपेयर करते हैं तो ईजिली आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से आ जाते हैं। मोस्ट प्रॉबेबली लमसम आइडिया मैं दूँ तो 6 to 7 क्वेश्चंस ईजिली यहाँ से फ्रेम आउट हो जाते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं तो टॉपिक वही रहते हैं, थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज में चेंज हो जाता है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सॉल्व्ड पीडीएफ लिंक, दैट इज आंसर्स के साथ पीडीएफ का लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। इंग्लिश मीडियम में अलग पीडीएफ है, हिंदी मीडियम में अलग है। जो भी आपका पर्टिकुलर मीडियम है उसमें आप परचेज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। एंड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश मीडियम में, उसके बाद डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम में। इन ओवरऑल टोटल 12 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस इन डिटेल द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है यूनिट 1 से। ऑल्सो डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। Coming to second question, what is the difference between aims and objectives? Explain various aims and objectives of teaching economics. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए ब्लूम का क्वेश्चन जब भी आए काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होता है, सो मेक श्योर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे कर लें। Coming to third question, discuss the Bloom taxonomy of education. This we have done. Coming to question number 4, what are the importance and steps of pedagogical analysis? देखिए आपसे पूछेगा पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, उसके स्टेप्स, इंपॉर्टेंस, और साथ में किसी एक टॉपिक पे आपको पेडागोजिकल एनालिसिस करने को बोलेगा। वो टॉपिक्स कौन से होंगे, यहाँ पे देखिए 4 टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इन्हीं पे ही आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो मेक श्योर ये चारों टॉपिक्स आप करें। Coming to question number 5, need of preparation of lesson plan. B is importance and basic elements of lesson planning. देखिए ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में भी डिवाइड होकर आ सकता है या कंबाइन करके किसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके आपको दे दे। सो बेसिकली दोनों पार्ट्स को आप 8 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर करें। Next is question number 6, define learning resources. Discuss the importance as organization of economics club. B part is importance of seminar and discussion. Again 8 marks का आपका यहाँ पे distribution रहता है. Question number 7 is what is curriculum? How the curriculum is designed in economics, that you have to tell. Question number 8, what is micro teaching skills? कम से कम 5 स्किल्स के बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रो लर्निंग प्लान, वो भी आपको बना के दिखाना है। सो प्रॉपर्ली फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, मेक श्योर फॉर्मेट पता हो और एक प्रैक्टिस आप पहले ही माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की बनाने की कर लें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। देखिए शॉर्ट नोट्स जो है वो 8 मार्क्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होकर आ सकते हैं या 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। ज़्यादातर 8 मार्क्स में आते हैं, कोई 2 मेथड्स पे, राइट। Lecture method, discussion method, survey method, project method, inductive and deductive method. Question number 10, discuss in detail continuous and comprehensive evaluation, that is CCE. Explain the importance of CCE in evaluating the learners in English. Question number 11, discuss the meaning, importance and types of evaluation. Question number 12, discuss the concept and steps of constructing of achievement test. Achievement test का जब भी question आए मेक श्योर आप किसके साथ बनाएं, हमेशा ब्लूप्रिंट के साथ बनाएं, राइट। ओके अब डिस्कस करते हैं ये सभी क्वेश्चन हिंदी मीडियम में। उससे पहले मैं आपको बता दूं सॉल्व पीडीएफ का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं सॉल्व पीडीएफ को। एंड वरना जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं उसके अंदर इन सभी के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। बट येस इतना टाइम नहीं है अगर आपके पास, तो सॉल्व पीडीएफ विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ कमिंग टू हिंदी, कुछ इस प्रकार से हिंदी में प्रश्न 1 है, अर्थशास्त्र की प्रकृति और कार्यक्षेत्र की विस्तार से चर्चा करें। अर्थशास्त्र पढ़ाने के महत्व पर भी चर्चा करें। दूसरा प्रश्न, लक्ष्य तथा उद्देश्य के बीच क्या अंतर है? अर्थशास्त्र के शिक्षण के विभिन्न लक्ष्य तथा उद्देश्यों की व्याख्या करें। तीसरा प्रश्न, ब्लूम के शिक्षा उद्देश्यों के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। चौथा प्रश्न, शैक्षणिक विश्लेषण का महत्व व चरण बताइए। और विषय किसी एक विषय पे, जो यहाँ पे 4 विषय हैं टोटल, किसी एक पे आपको जो है शैक्षणिक विश्लेषण करने को आएगा। पांचवा प्रश्न है, पाठ योजना तैयार करने की आवश्यकता और पाठ योजना के महत्व और बुनियादी तत्व आपको बताने हैं। 8 मार्क्स में आपके क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्ट है, सीखने के संसाधन को परिभाषित करें। अर्थशास्त्र क्लब के संगठन के रूप में महत्व पर चर्चा करें।
बी पार्ट संगोष्ठी और चर्चा का महत्व बताएं। 7वां प्रश्न है पाठ्यक्रम क्या है, अर्थशास्त्र में पाठ्यक्रम कैसे तैयार किया जाता है, ये आपको बताना है। 8वां प्रश्न सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या है। सूक्ष्म शिक्षण योजना की सहायता से सूक्ष्म शिक्षण के कौशल की व्याख्या कीजिए। 9वां प्रश्न संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा चर्चा विधि, सर्वेक्षण विधि, फिर परियोजना विधि और लास्ट है आगमन और निगमन विधि। किसी दो पे क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स में, कभी कभार 4 मार्क्स में भी पूछ लेता है। 10वां प्रश्न है व्यापक और सतत मूल्यांकन के बारे में विस्तार से चर्चा करें। अंग्रेजी में शिक्षार्थियों के मूल्यांकन में सीसीई का महत्व जो क्या है उसकी भी व्याख्या करें। 11वां प्रश्न अर्थ, महत्व और मूल्यांकन के प्रकारों पर चर्चा करें। 12वां प्रश्न उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की अवधारणा और चरणों की व्याख्या करें और इसको करें ब्लूप्रिंट के साथ। अचीवमेंट टेस्ट का उपलब्धि परीक्षण का जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार से इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में आपके रहते हैं ये पर्टिकुलर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, कुछ ना कुछ हेल्प मिली है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जरूर जुड़ें। एंड सभी अपडेट्स आपको जो भी फ्री मटेरियल या पेड मटेरियल दिया जाता है उसके सर्वप्रथम आपको देखिए सभी जानकारी इंस्टाग्राम के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से मिलती रहती है, तो इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जरूर जुड़े। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए अपनों का। धन्यवाद। जय हिंद।